जो भी वीडियो से कनेक्ट हो रहा है उनके भीतर विराजमान शिव शक्ति को मेरा प्रणाम। एक्चुअली मैं ना वीडियो स्टार्ट करने से पहले उन लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगी जो भी मेरे वीडियो को रोज़ देखते हैं और कमेंट्स करते हैं, जिसकी वजह से ना मुझे पता नहीं क्यों लेकिन उनसे कनेक्ट होने का एक एहसास होता है कि हाँ, मैं किसी मेरे फैमिली से जुड़ रही हूँ। और जो मेरे रोज़ वीडियोस को कमेंट करते हैं ना, जैसे उनमें माधुरी माली, माऊजी देसाई और रिंकू सिंह, ये जो है कुछ ऐसे पर्सन्स हैं, बहुत सारे नाम हैं, मैं सबके नाम नहीं ले सकती हूँ, लेकिन इनका सच में दिल से आभार व्यक्त करती हूँ कि वो मेरे हर वीडियो को कमेंट्स करते हैं। उनका प्यार और कमेंट्स की वजह से मुझे बहुत खुशी होती है। इस तरह ही आप अपना साथ मुझे देते रहिए। अगेन देखिए, जो भी सुपर थैंक्स के ज़रिए मेरे पास जो भी अमाउंट आ रही है ना, आप निश्चित रहिए कि आपकी अमाउंट किसी सेवा में ही लगने वाली है। सो आप उसके लिए मैं आपको धन्यवाद कह रही हूँ, क्योंकि जो भी मैं सेवा कर रही हूँ आप उसमें और मुझे सहाय्य करके मुझे और सेवा करने का भाग्य प्रदान कर रहे हो। आप निश्चिंत रहिए, क्योंकि अगर आप सेवा कर रहे हो तो उसका पुण्य आपको भी ज़रूर मिलेगा। मैं जो भी मुझे सुपर थैंक्स के ज़रिए जो भी अमाउंट सेंड कर रहे हैं, मैं उनके नाम नहीं लूँगी, क्योंकि देखिए कलयुग में एक ही जो धर्म के चार स्तंभ थे उसमें एक आखिरी स्तंभ बाकी है, दान। और जब तक इंसान दान करता रहेगा तब तक ये कलयुग जिंदा रहेगा। और जो भी इंसान कलयुग में दान करता है ना, उस पे इस कलयुग का प्रभाव उतना नहीं पड़ता है। तो हमारे कलयुग में अगर आपको कलयुग से तरना है या फिर बोलते हैं ना कि ईश्वर के करीब जाना है, तो अभी हमारे पास धर्म का एक ही जो बोल रहे हैं ना पहिया बाकी है, जो दान है। तो इंसान को एक्चुअली मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप सिर्फ दान कहे तो मीन्स सिर्फ पैसे का दान ही दान होता है, नहीं, हर तरह की सेवा किसी को हम जो भी सेवा दे सकते हैं उससे जो बोलते हैं ना लाभ होता है ना फल का, वो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ। हाँ, लेकिन एक बात कहूँगी, जो भी दान होता है ना, दान और साधना ये दो चीज़ें जितनी गुप्त रहेगी उतना ज़्यादा अच्छा है। इसलिए जो भी हम सेवा कर रहे हैं ना उन चीज़ों को गुप्त रखा करें, क्योंकि वो गुप्त रहेगी तो उसका जो भी रहता है, देखिए वैसे भी अगर दान किया जाए ना तो वो दान कभी भी किसी स्वार्थ भाव से किया नहीं जाता है कि मैं दे रहा हूँ तो मुझे बहुत मिलेगा। लेकिन यकीन कीजिए, नेचर का नियम है कि जो भी दे रहा है ना उसे खाली किया जाता है कुछ और ज़्यादा देने के लिए। तो हमारा कर्तव्य है कि हमें सेवा करती रहनी चाहिए, जो हमारे पास है उस चीज़ों को जिनको सच में ज़रूरत है उनको वो चीज़ें देनी चाहिए। तो मैं अगेन, आप जो भी सुपर थैंक्स के ज़रिए मुझे जो भी अमाउंट यहाँ पे दे रहे हो ना, मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और अगेन आज का रीडिंग मैं, क्योंकि ये एक्चुअली मैंने रीडिंग से पहले इसलिए बोला क्योंकि मैं रोज़ डिसाइड करती हूँ कि मुझे जो भी कमेंट्स कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं मेरे वीडियो, जो महादेव जी के संदेश है वो बहुत जगह पर संदेश को सेंड कर रहे हैं और लोगों को। तो इस तरह से आप मेरी सेवा का एक पार्ट बन रहे हो कि मैं जो सेवा करना चाह रही हूँ आप उस चीज़ों को और प्रसार करके आप भी मुझे साथ दे रहे हो। वैसे भी आप मुझसे कनेक्ट हुए हो तो आप मेरे सोल फैमिली का ही हिस्सा हो, आप मेरी ही फैमिली हो, और ऊपर से आप मुझे इस तरह से सपोर्ट कर रहे हो ना, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। इसलिए मैं आपका सबका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ अगेन। और फिर अब मैं रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि एक बार जब मैं टैरो कार्ड से कनेक्ट हो जाती हूँ ना तो मैं खुद को भूल जाती हूँ, और ये बातें रोज़ डिसाइड करती हूँ कि मैं कहूँ आपसे धन्यवाद करूँ, लेकिन वो मैं भूल ही जाती हूँ। तो इसलिए मैंने आज वीडियो से पहले ये चीज़ें बोल दी। इसलिए आपका अगर टाइम थोड़ा बहुत वेस्ट गया तो इसके लिए भी मैं माफ़ी मांगती हूँ, क्षमा चाहती हूँ। तो आज मैं माँ स्कंद माता से गाइडेंस लेने वाली हूँ, उनको आह्वान करने वाली हूँ कि वो आज जो भी कनेक्ट हुआ है उनको क्या गाइडेंस देना चाहती है, आपको वो क्या संदेश देना चाहती है। तो पहले मैं माँ का आह्वान करती हूँ, आप भी उनका नाम ले लीजिए, ध्यान कर लीजिएगा। ओम मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हे माँ स्कंद माता, मैं आपके शक्ति को आह्वान करती हूँ, प्लीज़ आइए और जो भी मेरे व्यूवर्स वीडियो से कनेक्ट हो रहे हैं उनके लिए आपकी तरफ से जो भी संदेश है वो मुझे और उन्हें
गाइड कीजिए। हे माँ स्कंद माता, हमें गाइड कीजिए। चलिए देखते हैं। प्लीज़ माँ गाइड कीजिए, जो भी व्यूवर्स कनेक्ट हो रहे हैं उनके लिए आपकी तरफ से क्या संदेश है, आप क्या संदेश देना चाहते हो, प्लीज़ गाइड कीजिए। हे माँ स्कंद माता, प्लीज़ गाइड कीजिए, जो भी व्यूवर्स कनेक्ट हो रहे हैं उनके लिए आपकी तरफ से क्या संदेश है। ओके, फर्स्ट कार्ड ही आया है 9 ऑफ पेंटिकल्स। लीजिए, माँ ने पहला ही सिग्नल दे दिया है। अगेन देखिए, मैं अभी ये तीसरी रीडिंग है मेरी, माँ को मैंने आह्वान किया है और अगेन विश फुलफिलमेंट का कार्ड फर्स्ट आया है। तो आपको पता चल रहा है मेरे रीडिंग्स में एक तरह से, मैं कहती हूँ ना, इस तरह से एनर्जी कनेक्ट हो जाती है ना कि माँ मुझे स्वयं बता रही है कि मैं हूँ। और यही कार्ड एक निशानी होती है कि अभी आप दो, जब से नवरात्रियाँ शुरू हुई है मैं कार्ड्स की रीडिंग्स ले रही हूँ। देखिए ये कार्ड्स आ गया, 9 ऑफ पेंटिकल्स, विश फुलफिलमेंट। आगे मैं बताती हूँ, अभी और कार्ड्स लेती हूँ। प्लीज़ माँ और गाइड कीजिए, जो भी व्यूवर्स कनेक्ट हुए हैं उन्हें आपको क्या संदेश देना है, प्लीज़ गाइड कीजिए माँ, प्लीज़ गाइड कीजिए माँ। हे माँ स्कंद माते, प्लीज़ गाइड कीजिए, जो भी व्यूवर्स कनेक्ट हुए हैं उनके लिए आपकी तरफ से क्या संदेश है। हे आदि शक्ति महामाई जगदम्बा, प्लीज़ गाइड कीजिए। हे स्कंद माता, प्लीज़ गाइड कीजिए। 10 ऑफ वॉन्ड, 9 ऑफ वॉन्ड, 8 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, पेंटिकल्स के नीचे अगेन पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, द मैजिशियन, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ सोर्ड्स और डेक ऑफ बॉटम का कार्ड है 10 ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, माँ स्कंदा माता अपने बच्चों पर बहुत ज़्यादा ही प्रसन्न है। देखिए, फर्स्ट कार्ड आया है 9 ऑफ पेंटिकल्स। अगर आपने मेरे पिछले 2-3 रीडिंग्स देखे होंगे तो आपको पता है विश फुलफिलमेंट, आपकी जो भी विश आप पास्ट में मांग रहे थे लेकिन आपको लग रहा था वो चीज़ें नहीं कंप्लीट होगी, तो ज़रूर माँ पहले ही कार्ड्स में आपको बोल रही है कि तुमने विश्वास रखा है ना, तुम्हारे जो इष्ट थे जिनकी आप भक्ति कर रहे हो, आपने उन पर बहुत ज़्यादा विश्वास रखा था, आपको पता था सब कुछ ख़त्म हो गया था लाइफ में। कार्ड्स आगे के देखिए, बहुत बर्डन लेकर चल रहे थे लाइफ में, लग रहा था कि कोई साथ नहीं दे रहा है, ईश्वर भी नहीं सुन रहे, मेरी प्रार्थना ही नहीं सुनी जा रही है, क्यों चीज़ें सही नहीं हो रही है। तो आपको माँ कह रही है ऐसा नहीं है कि जो तुमने इफ़ेक्ट, जो भी तुमने किया है पास्ट में, जो भी अच्छा कर्मा था तुम्हारा, वो नहीं मिलेगा तुमको। तुम परेशान हो रहे हो, तुम्हारी परीक्षा तो ली गई थी, तुमको जानबूझ के ऐसे सिचुएशन में डाल दिया था ना जहाँ पे तुम्हें कुछ ना दिखे, तुम्हें और तुम्हारी वो परीक्षा दी थी कि जब पूरी तरह से तुम खुद को फील कर रहे हो कि सब कुछ ख़त्म हो गया, कुछ रहा नहीं जीवन में, रास्ते नहीं दिख रहे, कोई साथ नहीं दे रहा है, खुद का शरीर साथ नहीं दे रहा था, दिल साथ नहीं दे रहा था, माइंड नहीं साथ दे रहा था, लेकिन फिर भी आपने विश्वास रखा था, जिस शक्ति पे आपने विश्वास रखा था, जिस भगवान की आप पूजा करते हो, जिनको आप मानते हो, आपने ये रखा था कि भले सब कुछ ख़त्म हो जाए लेकिन मेरे ईश्वर मुझे संभाल लेंगे। ये विश्वास आपको था उस टाइम पे भी, जब सब कुछ ख़त्म हो गया था उस टाइम पे भी आपने जो विश्वास रखा था ना ईश्वर पे कि वो आएंगे, आज नहीं तो कल ये सारी चीज़ें ख़त्म होगी, वो मुझे हील करेंगे, वो मुझे साथ देंगे। जो भी है, जो आपके माइंड में ये चीज़ें भी थी कि नहीं भगवान मेरे साथ है, जो भी मेरे साथ हो रहा है बट भगवान है मेरे साथ, ये कहीं ना कहीं उम्मीद आपने लगा के रखी थी। बहुत पास्ट में आपने बर्डन लिया है, बहुत मीन्स बोलते हैं ना, ज़िंदगी एक बोझ बन गई थी, बस मतलब जी रहे थे, पर जीना क्यों है, उद्देश्य क्या है, कि अब जीने में रहा क्या है, कुछ पता नहीं था। फिर भी थके नहीं आप,
देखिए हिम्मत नहीं हारे आप, बस चलते रहे कि हुआ, स्थितियाँ ऐसी हुई थी ना कि उसकी जगह कोई और होता तो पूरी तरह से इंसान टूट टूट कर बोलता है ना बस ख़त्म हो जाए, लेकिन फिर भी आपने हिम्मत नहीं हारी कि और भी मुश्किलें आए तो भी मैं करूँगा, क्योंकि ईश्वर पे एक विश्वास था, ट्रस्ट था कि अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है, कुछ ना कुछ लाइफ में एक चेंज होगा, मोड़ आएगा ऐसा कि जहाँ पर ये सारी चीज़ें खत्म होगी, कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई रास्ता मुझे देखेगा कि इस बर्डन में भी आपने ये जो उम्मीदें रखी थी, ये जो विश्वास रखा था ना, तो उसके लिए ये आपको बोल रहे ना एक विश आपकी जो कंप्लीट होने वाली है, और आपकी जो आगे की लाइफ है देखिए। और देखा जाए ना तो ज़्यादा कार्ड आपको पता है वॉन्ड के आए हैं आज, इवन आज माँ यही आपको अगेन कह रही है, वॉन्ड के कार्ड ज़्यादा आए हैं, टू ऑफ वॉन्ड। तुमको तुम्हारे ज़िंदगी का जो सक्सेस अब मिलने वाला है ना, वो कैसे मिलेगा, देखिए ईश्वर रास्ता दिखाते हैं, हमें चलना पड़ता है। अब जहाँ तुम रिश्तों के लिए मेहनत कर रहे थे कि रिश्ते बदल जाए, कोई मुझे सपोर्ट करे, मैं आगे जाऊँ, अब ईश्वर कहते हैं कि नहीं, तुम्हारे अंदर स्वयं इतनी शक्ति है ना कि तुमको किसी रिश्ते की ज़रूरत नहीं है। मैंने कल के रीडिंग में भी कहा था, क्योंकि कार्ड्स अगेन यही कह रहे कि तुम्हारे अंदर ऐसी पावर है ना कि तुम अब जिस चीज़ में हाथ डाल रहे हो या तुमने डाल चुका है, मैं 10 बार कह रही हूँ, कार्ड्स बार बार आ रहे कि आप अभी जो भी कर रहे हो ना, जिससे आपको लग रहा है कि कुछ पैसे लाइफ में अभी मुझे करने हैं, जमा करने हैं, मेरी लाइफ के लिए आगे सोचना है, वो चीज़ें आपको सक्सेस के पास लेकर जाएगी। जो भी कर्मा कर्मा करने कह रहे कार्ड्स आज के आपको कि आपको ना कर्मा करना है, जो भी आप अभी काम कर रहे हो ना वो दिल से करो, और करो नहीं आप करोगे, कार्ड्स ये कह रहा है आप वो काम दिल से करोगे, और फाइनली आपका बोलते हैं ना डेस्टिनेशन है कि आप बहुत सक्सेस होने वाले हो। तो यही बता रहे हैं कि जो इतने टफ सिचुएशन में भी आपने हार नहीं मानी थी, तो अब तो तुम्हारे अच्छे दिन आने वाले, और अब तुमको खुद के लिए करना है। अब तक तुम बहुत दूसरों के लिए रोए हो, दूसरों का बर्डन लेकर चले हो, पर क्या है ज़िंदगी में किसने साथ दिया है, किसी ने नहीं, खुद की आत्मा ने ही दी थी ना साथ। और ईश्वर की ब्लेसिंग या उनका मार्गदर्शन मिल रहा था आपको, तो आपको अभी अपनी आत्मा पर और ईश्वर पर ही यकीन रख के अपने गोल पे बोलते हैं ना फोकस्ड करके आगे बढ़ना है, क्योंकि ज़रूर आपको जो आप काम करने वाले हो ना उसमें से ही आपको सक्सेस मिलने वाला है। आप जो भी काम कर रहे हो, आप बिजनेस, अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हो ना तो प्लीज़ स्टार्ट कीजिए, क्योंकि आप जो स्टार्ट करने वाले हो ना वही चीज़ आपको बहुत सक्सेस करेगी। बस अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो, बस घर पे बैठे रहोगे ना, तो भगवान मिरेकल्स नहीं कर सकते। और अगेन अगर आप कुछ कर रहे हो, जैसे कि अगर आप जॉब कर रहे हो, और जॉब में भी ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर ऐसे जॉब भी होते हैं जहाँ पे हमें जल्दी इंक्रीमेंट नहीं मिल रहा है, या फिर आपकी वैल्यू नहीं समझ रही, तो वहाँ पर भी आपको स्टक नहीं होना, ये बर्डन लेकर चलना नहीं है, अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, दूसरी जगह पर ट्राई करना है, क्योंकि आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे ना वैसे वैसे आपके रास्ते स्टार्ट होंगे, नए नए रास्ते। अगर आप बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस में इस तरह से बर्डन में चल रहा है कि कुछ हो नहीं रहा है, तो आपको उसमें योजनाएं बनानी है, कुछ चेंजेस करने का आइडियाज़ बनाना है, माइंड को प्रेजेंट में रखना है और उन चीज़ों के बारे में सोचना है। अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हो तो आपको जॉब के लिए या फिर बिजनेस के लिए, या आप कुछ भी घर से स्टार्ट करो, लेकिन आपको करना ज़रूर है, क्योंकि आपको वही चीज़ आगे लेके जाने वाली है। क्योंकि आप जिस चीज़ को आप पकड़ने वाले हो ना, देखिए इनके हाथ में वॉन्ड है, जिस चीज़ को आप पकड़ने वाले हो ना वही चीज़ तुमको दुनिया का राजा बनाने वाली है। तो अब पकड़ो जो तुम्हारा बोलते हैं ना, तुम्हें रास्ता दिखाया जा रहा है कि, और तुम्हें पता भी है तुम किस चीज़ में सफलता हासिल कर सकते हो, ये तुम्हें पता भी है, तुम्हारे इंट्यूशन पावर में वो चीज़ें हैं कि तुम्हें पता है तुम किस चीज़ में सफलता हासिल कर सकते हो, उस चीज़ को पकड़ो और आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हारा आगे का जो फ्यूचर है ना, देखिए अगेन क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कार्ड सिर्फ आज यही ज़्यादा आए हैं, वॉन्ड्स एंड पेंटिकल्स, क्योंकि काम करोगे तो पैसे मिलेंगे, जॉब करोगे, बिजनेस करोगे, या जो भी तुम करोगे उससे पैसे ज़रूर मिलेंगे, और तुम्हारी जो बोलते हैं ना लाइफ इसी चीज़ के लिए है कि एक राजा या रानी की ज़िंदगी जीनी ही जीनी है, कन्फर्म आपको ये राजा और रानी की ही ज़िंदगी जीने के लिए यहाँ पे भेजा गया है। तो आपको बस ये करना है कि आप जिस काम को आपने हाथ में ले लिया है ना, उस काम को ना हारते हुए, ना थकते हुए, कोई बहाना नहीं, जितना बहुत आलस ले लिया, बहुत लोगों के लिए, रिश्तों के लिए रो चुके
चुके हो। देखिए, जो रिश्ता तुम्हारा है ना वो कहीं नहीं जाएगा, और जो तुम्हारा नहीं है उसके लिए आप कितना भी रो लो वो वापस नहीं आएगा। बट ऐसे सिचुएशन में खुद की ज़िंदगी क्यों ख़राब कर रहे हो, खुद की आत्मा को क्यों धोखा दे रहे हो? क्योंकि तुम्हारे आत्मा का उद्देश्य ये नहीं था कि किसी एक रिश्ते के लिए रोते रहो, और वो भी ऐसे रिश्ते के लिए जो तुम्हें वैल्यू नहीं कर रहा है, जो तुम्हें समझ ही नहीं रहा है। इस रिश्ते के लिए रोने के लिए तुमने जन्म लिया नहीं है इस दुनिया में। तुमने जन्म लिया है खुद की आत्मा को समृद्ध करने के लिए, अपने पथ पर चलने के लिए। तुम जो होने के लिए आए हो यहाँ पे वो होने के लिए, और तुम जो होने वाले हो ना वो तभी तुम्हें मिलेगा जब तुम चीज़ों को ईजिली एक्सेप्ट करना सीख जाओगे। जो भी सिचुएशन लाइफ में हुई है उसको एक्सेप्ट करो और बस आगे बढ़ते चलो। ना स्टक होना है, ना रुकना है। देखिए, मैं कहती हूँ अगेन, जो तुमको खोएगा वो रोएगा। तुम्हें रोने की ज़रूरत नहीं है किसी किसी के लिए, क्योंकि आने वाले फ्यूचर में तुम स्वयं अगर मेरे कांटेक्ट में आप रहोगे तो आप मुझे ज़रूर बताओगे कि हाँ, तुमने जो जो बातें कही थी सारी बातें सच हुई। तुम्हें खोने वाले लोग रोएंगे, तो तुम किसी के लिए रो नहीं सकते हो, क्योंकि तुम रोते रहे ना तो तुम वो नहीं बन पाओगे जो प्रकृति को तुम्हें बनाना है, जो माँ तुम्हें बनाना चाहती है, जो ईश्वर तुम्हें बनाना चाहते हैं ना, वो चीज़ तुम नहीं बन पाओगे। इसलिए तुम्हें कहा जा रहा है कि पास्ट से जितना जल्दी होगा कट आउट कर दो, लेट गो कर दो चीज़ों को, और बस आगे बढ़ते रहो। जिस चीज़ को तुमने थाम रखा है वही चीज़ तुमको लाइफ में सब कुछ देने वाली है, सब कुछ देने वाली है। ये जो चीज़ों को जिन चीज़ों ने निगेटिविटी में डाला था, जो जिन चीज़ों की वजह से आपको लगता था कि सारे रास्ते बंद हो गए ज़िंदगी, नहीं, उन लोगों की वजह से ही तो सारे रास्ते खुले हैं। तो माफ़ कर दो उनको, छोड़ दो उनको पीछे, उनके भरोसे उनकी ज़िंदगी जीने दो उनको, क्योंकि कर्मा है, कर्मा देख लेगा। नोट उनका भी हुआ है कर्मा, नोट आपका भी हुआ है कर्मा, तो उनको उनके कर्मों के हिसाब के भरोसे छोड़ दो। इस निगेटिविटी में मत बंद करो। आपको लगता था कि उस सिचुएशन ने सारे रास्ते बंद किए, नहीं, उसी सिचुएशन ने ना प्रकृति के रास्ते खोले, जीवन के रास्ते खोले हैं। आपको सच्चे जीवन के पास लेकर जाया जा रहा है। तो जिन्होंने आपको इस तरह तोड़ा है ना कि आपको ईश्वर ने गढ़ाया है उनकी वजह से, तो उनको धन्यवाद करके उनको पीछे छोड़ो और बस आगे चलो, क्योंकि ये ज़िंदगी है तुम्हारी। इस ज़िंदगी के लिए बने हो तुम। जितना हो सके वो जो तुम कर्म कर रहे हो उस पर फोकस्ड करो। अगेन द मैजिशियन, ये कल के रीडिंग में भी यही कार्ड आए थे। ये सारे इंस्ट्रूमेंट तुम्हें प्रोवाइड किए जाएंगे, सारे इंस्ट्रूमेंट तुम्हें प्रोवाइड किए जाएंगे, और तुमको बस उन चीज़ों का सही उपयोग करना है। और इन चीज़ों का सही उपयोग करना अब तुमको आ भी गया है। सबको बोलते ना एक विवेक बुद्धि मिल जाती है। देखिए, इनफाइनाइट का साइन है, तो ये विवेक बुद्धि भी आ गई है आप में। आपने चीज़ों को पकड़ के रखना छोड़ दिया है। आपको पता है रोज एक नया दिन एक नया चैलेंज लेके आएगा, हमें फेस करना और उसमें से निकल के आगे जाना है। ये आपको पता चल गया है। आपको बस आगे बढ़ते जाना है, कहीं रुकना नहीं है, कहीं स्टक नहीं होना है। ये मैं बीमार हूँ, मेरा ये एज हो गया है, मेरा ये जो भी बहाने हैं ना आपके, सब साइड में हटाओ। आत्मा में बहुत शक्ति है, ये जानो। आत्मा की शक्ति को जानो। और अगेन देखिए, अगेन कल के इसमें भी एक स्टक कार्ड आया था, किंग ऑफ पेंटिकल। ये कार्ड क्या दिखाता है पता है? लाइफ अच्छा अचानक स्टक हुई थी, तो वो पूछो अपनी आत्मा से लाइफ क्यों स्टक हुई थी। ये आत्मा से पूछने के लिए ये टाइम है आपका, ये टाइम है आपका कि आपको पूछना है अपनी आत्मा से कि क्योंकि वही तो फिर आपको बताएगी कि ये क्यों हुआ था और तुम्हारे जीने का उद्देश्य क्या है, तुम्हें करना क्या है, तुम्हें ज़िंदगी में भेजा क्यों था। ये जो स्टक हुए हो ना आप, इस स्टक हुए चीज़ों से है ना आपको भागना नहीं है, जागना है। आपको पूछना है कि आत्मा से कि क्यों क्यों हुआ था मेरे साथ ये, और इसका उद्देश्य क्या था, क्या करना है मुझे। जिस दिन इस सवाल का आपके भीतर से आंसर मिलेगा ना, उस दिन आप जो चल पड़ोगे ना, तो अगेन देखिए 10 ऑफ पेंटिकल्स, यही है आपकी आखिरी मंजिल। अगेन द 5 ऑफ सोर्ड्स, अपनी आत्मा को फंसाना नहीं है, माया में रहकर अपनी आत्मा को फंसाना नहीं है। अगेन ये कार्ड ये भी कह रहा है, माँ की एनर्जी है, तो माँ तो ये कह ही रही है जिन्होंने भी तुम्हें तकलीफ़ें दी है,
जिन्होंने भी तुम्हें तकलीफ़ें दी है वो माँ की दुश्मन है। क्योंकि हम भले किसी को माफ़ भी कर दे, माँ है वो माँ अपने बच्चों को तकलीफ़ देने वालों को नहीं माफ़ करेगी। तो ईश्वर उन जो भी जिन्होंने भी आपको तकलीफ़ें दी है, उनके इरादे अगर अच्छे नहीं थे तो ज़रूर उनको भी सज़ा मिलेगी, ज़रूर उनको सज़ा मिलेगी। बस तुम तुम्हारे कर्तव्य पे चलते रहो। माँ ये इस कार्ड से आपको दो संदेश देना चाहती है कि जिन्होंने तुम्हें तकलीफ़ दी है ना, जिन्होंने मेरे बच्चे को तकलीफ़ दी है उसे मैं देख लूँगी, लेकिन मेरा बच्चा अगर खुद की आत्मा को तकलीफ़ दे रहा तो ये मुझे दर्द हो रहा है, इस चीज़ों का मुझे दर्द। तो आपको अपनी आत्मा से नहीं धोखा करना है। मैंने द सोर्स की जो रीडिंग की थी कार्ड्स की, उसमें मैंने आपको बताया था, ये कार्ड ये दिखाता है कि हम है ना बाहर की दुनिया को देखकर अपनी आत्मा के साथ अन्याय कर रहे होते हैं। हमें पता है ये सारी चीज़ें टेम्पररी है, ये आज नहीं तो कल छूटने वाली, फिर भी हम अगर इन्हीं चीज़ों के लिए रोते रहेंगे और आत्मा का उद्देश्य भूल जाएंगे, उसकी एनर्जी, उसकी जो शक्ति है उसको ही नहीं पहचानेंगे, तो हम खुद से अन्याय करेंगे। तो हमें माया को नहीं हंसने देना। ये माया है जो हंस रही है कि मैंने इसको पूरी तरह से माया में फंसा लिया और ये फंस भी गया और खुद दुखी है। तो आपको इस माया से लड़ना है। हम माया के साथ लड़ रहे हैं, माया से लड़ो। माया नहीं हंस सकती है। जिसके साथ ईश्वर का आशीर्वाद है, जिसके ऊपर माँ का हाथ है सर के ऊपर, तो वो माया से कैसे हार सकता है। तो माँ कह रही है तुमको माया से नहीं हारना है, तुमको माया से जीतना है। जो चीज़ें आ रही है लो, जो चीज़ें जा रही है जाने दो, बस बहते रहो बहते रहो बहते रहो। मेरे हर रीडिंग में आपको सलाह यही है, आप एक नदी का पानी हो और एक नदी का पानी स्वच्छ, निर्मल और पवित्र होता है। वो बहते 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 समुंदर में जाके ही मिलना है। तो वही है, हमें वही मिलना है। हमें आत्मा को धोखा नहीं देना है, माया को हमें हराना है। तो आपको कहा जा रहा है ये जो भी बाहरी दिखावे हैं ना, इनमें से निकलो, अपने आत्मा को ढूंढो और बस आगे चढ़ लो। तुम्हारी मंजिल यही है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो तुम्हारे पास नहीं रहेगी। ऐसा नहीं है माया मीन्स आपको फैमिली की भी ज़रूरत है, ज़रूर फैमिली भी बहुत अच्छी मिलेगी, जो अच्छे रिश्ते हैं वो मिलेंगे, जो पैसा नसीब का है, बहुत बोलते हैं ना भाग्य लेकर आए हो वो भाग्य भी मिलेगा। बस करना क्या है, जागना है। डेथ एंड हो चुका है, आपके सारे तकलीफों का एंड हो रहा है। देखिए सूरज भी उग रहा है लाइफ में। ये जो भी आप मुझसे भी कनेक्ट हुए तो ये भी एक सिग्नल है कि आपको ईश्वर ने चुन लिया है। देखिए मेरे वीडियो उन्हीं लोगों तक पहुंच रहे हैं जिनको ईश्वर ने चुना है। आपने मेरे वीडियो को नहीं चुना है, आप मेरे वीडियो आके बार बार नहीं देख रहे हो। ईश्वर आपको दिखा रहे हैं कि तुम देखो, तुम मेरे बच्चे हो, मैं मैसेंजर हूँ, तुम तक पहुँच रही हूँ और ईश्वर का मैसेज तुम्हें पहुँचा रही हूँ। तुम बार बार आकर अगर मेरे मैसेजेस या वीडियोस देख रहे हो ना, तो तुम नहीं देख रहे हो, तुम्हें दिखाया जा रहा है ईश्वर की तरफ से। क्योंकि ईश्वर तुमको मतलब ईश्वर के बच्चे ही हो तुम ना, तो वो कहना चाहते तुम मेरे हो ना, तुम अब मेरे रास्ते पे चलो, छोड़ दो ये मायाविया ये सब, क्योंकि एक नया सवेरा आ रहा है आपके लाइफ में। अगेन देखिए पेंटेकल्स पेंटेकल्स पेंटेकल्स, जिंदगी बहुत सुंदर है आपकी, भविष्य बहुत सुंदर है, भाग्यवान हो आप, सौभाग्य बोलते ना, सौभाग्य लेकर आए हो। बस ये निगेटिविटी से बाहर निकलो, सौभाग्य ही सौभाग्य है। पास्ट से बाहर निकलो, सौभाग्य ही सौभाग्य है। कर्म पर अगेन आज की रीडिंग थी पूरी कर्म पर, कि अपने कर्म पर, अपने उद्देश्य पे, अपने काम पर फोकस्ड रहो, ना थकते हुए, ना डगमगाते हुए। कुछ भी हो जाए लाइफ में, गिरोगे उठो, गिरोगे उठो, गिरोगे उठे, एक दिन सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा। 101% कन्फर्म है, आपको सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा। बस हारना नहीं है, हर सिचुएशंस में उठकर आपको चलना है। और ये बोलते ना 10 ऑफ पेंटिकल्स, फुलफिल ऑल चीज़, हर एक विश फुलफिल होगी आपकी, एवरीथिंग। कुछ नहीं बाकी रहेगा लाइफ में कि जो आपको लगेगा कि अरे ये चीज़ रह गई, नहीं, हर चीज़ से परिपूर्ण रहोगे। भौतिक, आध्यात्मिक, हर चीज़ से परिपूर्ण रहोगे। ये लाइफ है आपकी, ये भविष्य है आपका। अगेन माँ स्कंद माता ने भी कंफर्मेशन दिया है कि आप भाग्यशाली ही हो, जो भी कनेक्ट हो रहा है भाग्यशाली ही हो आप लोग। तो अभी आपको पास्ट से बस जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी निकलना है। और इतना कह के मैं रीडिंग को स्टॉप करती हूँ। अगेन मैं आज एक बात कहना चाहती हूँ, मैं व्हाट्सअप नंबर दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन में। अगर आपकी कोई आपको सहायता चाहिए होगी, जैसे कि कोई बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, कभी कभार वो मुझे कमेंट्स में पूछते हैं। मैं कमेंट्स में, आप जो पर्सनल बातें करते हो वैसे एक्चुअली कमेंट्स में नहीं करनी चाहिए, कुछ रहेगा तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। और हाँ, रीडिंग अगर आपको चाहिए तो आपको थोड़े पैसे पेड करने होंगे, क्योंकि एक्चुअली मैं नहीं लेना
करना चाहती, लेकिन टैरोट रीडिंग कभी भी फ्री में नहीं दी जाती है, क्योंकि उससे मेरा कर्मा क्रिएट होगा। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ज़्यादातर रीडिंग लेती नहीं हूँ, बट फिर भी अगर ली तो आपको उसके पेड करने होते हैं पैसे। तो देखिए, मैं नंबर दे रही हूँ, जिसको कनेक्ट होना आप मुझे मैसेज कर सकते हो। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।